हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। लग रहा है साउथ अफ्रीका के जो कोच है ना, इनका भी कुछ ऐसा ही हाल है। अपनी अकड़ नहीं छोड़ी है, गलती मानी लेकिन माफी नहीं मांगी। वो जो ग्रोवेल बोला था टेस्ट मैच के बाद, जब ओडीआई सीरीज हारे ना, जब इंडिया ने दिखाया कि रोको आएंगे बदला लेकर जाएंगे, तब मान तो ली गलती शुक्री कॉनराड ने, लेकिन एक बार भी माफी नहीं मांगी है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज एंड हुई। टेस्ट सीरीज के बीच में जब हम 2-0 से हारे थे, वहां पर साउथ अफ्रीका के कोच शुक्री कॉनराड ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसकी काफी चर्चा हुई थी। सुनील गावस्कर ने कहा था कि नहीं बोलना चाहिए था। आपको पता भी नहीं कि टोनी ग्रेग ने उस स्टेटमेंट के बाद कितनी चीजें सही थी। जी हाँ, दरअसल एक लफ्ज होता है ग्रोवेल, जिसका मतलब होता है घुटनों पर लाना, रेंगना जमीन पर। टोनी ग्रेग ने पहली बार ये लफ्ज इस्तेमाल किया था। बेसिकली एक रेसिस्ट स्टेटमेंट थी जो उस वक्त दी गई थी। यहाँ पर जब शुक्री कॉनराड, जो कि खुद ब्लैक आते हैं, मतलब अब आज के दौर में ये चीज़ें नहीं चलती, और उस वक्त जब आपके लिए वेस्ट इंडीज के लिए इस लफ्ज इस्तेमाल किया गया था तो तमाम लोगों ने विरोध किया था, और अब आप इंडियंस के लिए वाले इस लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपने अच्छा क्रिकेट खेला, आपने टेस्ट क्रिकेट में कमाल का परफॉर्म दिखाया कि इंडिया को इंडिया के घर पर बीट किया, लेकिन जो स्टेटमेंट थी वो इतनी खराब थी कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स से लेकर इंडियन क्रिकेट फैंस से लेकर तमाम जो एक्चुअल क्रिकेट फैंस है, सब ने शुक्री के इस स्टेटमेंट को आड़े हाथों लिया था। और वनडे सीरीज में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया तो उसके बाद ग्रोवेल कमेंट के बारे में पूछा गया। अच्छा, तो जवाब भी दिया, माना कि गलत हुआ, लेकिन अपोलोजाइज नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये गलत है। वो इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन फैंस से इस तरह के शब्द की जो इस्तेमाल किया, उम्मीद अलग की गई थी कि शायद वो समझेंगे तो बोल देंगे कि यार मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या बोला आपको बताता हूँ। शुक्री कॉनराड ने कहा कि मेरा कभी भी गुस्सा दिखाना या चीज़ों को लेकर इस तरीके से स्टेटमेंट देने का इरादा नहीं था, है ना। मैं बेहतर लफ्ज़ों का सिलेक्शन कर सकता था, बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि इसने लोगों को बिना किसी इंफॉर्मेशन के लिए खुद को अपना मतलब निकालने का मौका दे दिया। कहा कि मैंने एक लाइन बोली, उसका लोगों ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। शुक्री ने कहा कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि इंडिया को फील्ड पर ज़्यादा वक्त तक रखना और उनके लिए चीज़ें मुश्किल करना आप चाहते हैं। मुझे आगे से ध्यान रखना होगा कि मैं किस लफ्ज का इस्तेमाल कहां पर करता हूं, कि इसके साथ कुछ भी कॉन्टेक्स्ट जोड़ा जा सकता है। चलिए, मैं मानता हूं कि कुछ भी कॉन्टेक्स्ट जोड़ा जा सकता है। मैं ये भी मानता हूं कि आपने इरादे से सही से बोला था, बट जब आपको पता है, एक बहुत सिंपल सी लाइन होती है, आप सिंपल बोल दो कि यार इंटेंशन मेरी नहीं थी, मेरा मतलब ये था, बट स्टिल अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। नहीं हुआ, है ना। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से 2-0 से हारी थी, दूसरा टेस्ट मैच था। हमारी हालत ख़राब थी, लेकिन शुक्री ने कहा कि वी वांट इंडिया टू ग्रोवेल, हम उन्हें घुटनों पर लाना चाहते हैं। घुटनों पर तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि 2-0 से हम सीरीज़ हारे हैं, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। हमारी टीम बहुत ख़राब खेली, लेकिन जब ओडीआई आई तो वहाँ पर हमने बता दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध सीरीज़ थी, आप जीत गए, बहुत 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 मुबारक हो। लेकिन उसके बाद एक थंपिंग विक्ट्री, और तीसरे ओडीआई में तो कमाल के तरीके से विराट कोहली ने शुक्री से हाथ तक नहीं मिलाया था। तो यही चीज़ लगती है कि जो बताती है कि आप जब देश पर आओगे ना तो फिर दोस्त नहीं छोड़ने वाले होते हैं। खैर, अब T20 की बारी है ओडीआई के बाद। आपको क्या लगता है, जीत पाएगी इंडिया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।